हेलो फ्रेंड्स। तो बरसर्क के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था ग्रिफिथ की एक गलती की वजह से पूरा बैंड ऑफ हॉक तबाह हो जाता है और ग्रिफिथ को कैद भी कर लिया जाता है। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जब कास्का मरने वाली होती है वहां पे पहुंच जाता है गट्स। गट्स को देख के सब में हिम्मत आ जाती है और सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो ओपोनेंट पार्टी होती है वो जैसे ही देखती है कि गट्स मैदान में है, यहाँ पे उन्होंने गट्स को एक टाइटल दे रखा होता है, द लेजेंडरी कमांडर। और भाई वो गट्स पे सूट भी करता है। गट्स जब मैदान में होता है सब में हिम्मत आती है और वो सब उन लोगों को मसल के रख देते हैं। अब वो लोग वहां से भाग जाते हैं क्योंकि गट्स को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अब गट्स जूडो के साथ बैठा होता है। जूडो उसे बता रहा होता है कि ग्रिफिथ को पकड़ लिया गया है और हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर हम लोग 100 थे तो अब हम लोग 50 बने हैं। मतलब कि दोस्तों, बैंड ऑफ हॉक की तादाद अब घट के आधी हो चुकी है। पहले वो बहुत सारे थे लेकिन अब वो कम हो चुके हैं। इसके बाद जूडो बताता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, एक दिन जूडो और सब लोग घोड़े पे सवार होते हैं और बैटल में लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, ग्रिफिथ आता नहीं है और इन पे मिडलैंड की आर्मी आर्चर्स जो तीर होते हैं वो उनसे हमला कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पे इन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो रिकट होता है वो बोलता है कि ग्रिफिथ डिप्रेशन में था जब तुम चले गए थे वहां से। ग्रिफिथ के शकल पे साफ दिख रहा था कि वो नाखुश है गट्स के वहां से जाने से। और दोस्तों अब क्या होता है, जूडो बोलता है कि हम लोगों ने जब वहां से भागे तो हम लोग के साथ ग्रिफिथ नहीं था, तो कास्का ने हमें संभाला और कास्का को हम लोगों ने लीडर बना दिया। कास्का के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, गट्स तुम जाओ उससे थोड़ी बातें करो। इधर हम लोग को दिखाया जाता है ग्रिफिथ को एक इंसान टॉर्चर कर रहा होता है। दोस्तों, उसने उसे इतनी भयंकर तरीके से टॉर्चर किया होता है कि वो उसकी उंगलियों से नाखून को गायब कर देता है। उसके पेट में बहुत बड़ी बड़ी सुइयां मतलब घुसेड़ देता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। वो लोहे को गर्म करता है और उसके बॉडी पे छुआना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसके गले में जो लॉकेट होता है एग ऑफ द किंग का, उसे उसके गले से नोच के वो फेंक देता है। अब कास्का गट्स को बुलाती है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो बात करने के मतलब कहती तो है, बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हारी गलती है। वो बोलती है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से ग्रिफिथ कमजोर पड़ा, तुम्हारी वजह से ग्रिफिथ पकड़ा गया क्योंकि तुम उसे छोड़ के चले गए। और वो पूरा इल्जाम दोस्तों क्या करती है, ग्रिफिथ पे लगा देती है, गट्स पे वो पूरा इल्जाम लगा देती है। लेकिन गट्स बोलता है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और ग्रिफिथ भी यही करता। ग्रिफिथ अपने ड्रीम पे था, मैं अपने ड्रीम पे था। यहाँ पे कास्का एक बात बोलती है कि सबसे ईजी तरीका था राजा बनने का कि वो मिडलैंड की प्रिंसेस शार्लेट से शादी कर लें। बहुत इजी तरीका था दोस्तों, शादी कर लेता, जूलियस मारे जा चुके थे तो बस वही राजा बन जाता। लेकिन वही है, ऐसा हुआ नहीं, कुछ और ही कर बैठते हैं वो। लेकिन कास्का समझती है, कास्का बोलती है कि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और दोस्तों फिर ये सब बोल के, थोड़ी और बातें बोल के वो आत्महत्या करने जा रही होती है, लेकिन गट्स उसे बचा लेता है। अब जो कास्का होती है गट्स से एक सवाल पूछती है कि गट्स अब तुम मेरे साथ रुकोगे ना, तो गट्स मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। लेकिन गट्स एक बात बोलता है, कहता है कि लेकिन मैं इस बार तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अब दोस्तों क्या होते हैं, कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं और वो तभी बहुत भयंकर मॉन्स्टर देखते हैं। अब हम लोगों को दिखाया जाता है ग्रिफिथ के पास एग ऑफ द किंग आता है और वो बोलता है कि राजकुमार मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, ग्रिफिथ को अब एक अलग दुनिया नजर आ रही होती है और वहां से आवाज आती है कि सर, हम लोग एक अलग दुनिया में मिलेंगे और हम लोग आपका परिवार हैं। वहां पे ग्रिफिथ को 4 परछाइयां नजर आती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कास्का, गट्स, पिपिन और जॉर्ड, ये चारों बंदे जाते हैं ग्रिफिथ को बचाने के लिए। तो ये लोग पहुंच जाते हैं एक शमशान घाट में, जहां से एक खुफिया रास्ता होता है कासल के अंदर जाने का। तो ये लोग अंदर जाते हैं। दोस्तों, इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो रिकट होता है वो बचे हुए बैंड ऑफ द हॉक का ख्याल रख रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग घायल होते हैं, तो
एक जो डॉक्टर होता है वो सबकी मलहम पट्टी करता है, तो वो बोलता है कि रिकट मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए। रिकट जाता है पानी लेने के लिए, तो वहाँ पे उसको एक फेरी नज़र आती है, इंसानी तितली उसे नज़र आती है, और वो इंसानी तितली जो है बैंड ऑफ हॉक की तरफ जाती है, जिसके बाद रिकट को चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब रिकट कैंप में दोबारा पहुँचता है तो वो देखता है कि सब लोग मर चुके होते हैं और एंड में रिकट को भी मार दिया जाता है। ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे शार्लेट ने इनकी मदद करी होती है। अब ये लोग पहुंच रहे होते हैं ग्रिफिथ को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों ग्रिफिथ अब बदल चुका होता है। उसकी बॉडी तो काम नहीं कर रही होती, लेकिन उसकी जो आंखें होती हैं वो अलग चीजें बता रही होती हैं। दोस्तों उसने अपनी हालत का जो जिम्मेदार होता है वो गट्स को मान लिया होता है, और लेकिन वो एक बात और बोलता है कि जिसको मैं जिम्मेदार मान रहा हूं अभी वही बंदा मेरी जान भी बचाएगा। अब गट्स ग्रिफिथ के पास पहुंच जाता है। अब गट्स की नजर जाती है ग्रिफिथ के ऊपर। ग्रिफिथ दोस्तों एकदम लकड़ी के तरीके सूख गया होता है, वो एकदम पतला हो चुका होता है, बिल्कुल शरीर में जान नहीं होती है। गट्स उसे उठाता है। जब गट्स ग्रिफिथ को उठाता है और ग्रिफिथ गट्स को देखता है, दोस्तों उसका हाथ उसके शोल्डर या फिर गाल पे नहीं जाता है, सीधा उसका हाथ उसकी गर्दन पे जाता है। लेकिन गट्स उसे देख के रोने लगता है। जब गट्स के आंसू बाहर निकलते हैं तो ग्रिफिथ उसे छोड़ देता है। अब दोस्तों वहां पे वो बंदा पहुंच जाता है जिसने ग्रिफिथ को टॉर्चर किया होता है, और वो उस कमरे का गेट बंद कर देता है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में यहाँ पे आर्मी आएगी और मैं तुम्हारा हाल भी ग्रिफिथ जैसा कर दूंगा। भाई गट्स की दिमाग की सनक जाती है। गट्स बोलता है ये वही बंदा है। गट्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो गेट को फाड़ते हुए उस बंदे का पेट फाड़ देता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और गट्स के सामने जो भी आ रहा होता है गट्स उसे मार देता है। अब गट्स ग्रिफिथ को लेके निकल जाता है, लेकिन जो मिडलैंड की आर्मी होती है वो गट्स के पीछे पड़ जाती है। अब दोस्तों गट्स लोग भाग रहे होते हैं, इनके पीछे मिडलैंड की आर्मी पड़ी होती है, लेकिन मिडलैंड की आर्मी जो है, आर्चर्स जो होते हैं मिडलैंड की आर्मी के, वो तीर से हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये लोग थोड़ा सा भारी पड़ रहे होते हैं गट्स के ऊपर। इतने में जो मिडलैंड की आर्मी का कमांडर होता है वो ग्रिफिथ को किडनैप कर लेता है, मतलब उठा लेता है, और वो गट्स से बोलता है तुम इसे बचाना चाह रहे हो, पहले इसका शरीर देखो ना, अब ये चल सकता है और ना अब ये बोल सकता है, ना अब ये लड़ सकता है, ये बिल्कुल बेकार है। गट्स ये बात को सुन के उसे गुस्सा आता है और वो उस कमांडर का पेट फाड़ देता है। अब दोस्तों जो ग्रिफिथ होता है वो पहुंचता है बैंड ऑफ द हॉक के पास। दोस्तों सब लोग मायूस होते हैं। कॉर्कस बोलता है कि मैं जा रहा हूं ग्रिफिथ से बात करने के लिए, लेकिन जूडो बोलता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, तुम ग्रिफिथ से कुछ बोलोगे और ग्रिफिथ तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता है। दोस्तों सबकी हौसले अब टूट चुके होते हैं। इधर जो कास्का होती है वो गट्स से बात कर रही होती है, कहती है कि अब हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग कमजोर हैं, हम लोग लड़ाई तो कर सकते हैं लेकिन उसे फिनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ताकतवर बंदा चाहिए। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है अब गट्स और जूडो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गट्स सोचता है कि यार मैं जो हूँ, मुझे बैंड ऑफ द हॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब इनकी हिम्मत टूट चुकी है और इन्हें मेरी जरूरत भी है। जूडो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी अलग बैटल है, तुम उसे करो। तो यहाँ पे गट्स बोलता है कि तुम क्या करोगे अब। जूडो बोलता है कि मैं अब लड़ाई बंद कर दूंगा और मैं जो हूँ ग्रिफिथ का ध्यान रखूंगा। इधर दोस्तों क्या होती है, जो कास्का होती है वो ग्रिफिथ की बैंडेजेस को चेंज कर रही होती है, और दोस्तों वो देखती है कि ग्रिफिथ कांप रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जितने भी बैंड ऑफ द हॉक के मेंबर बचे होते हैं वो बोलते हैं कि गट्स हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। सब लोग गट्स को फॉलो करना चाह रहे होते हैं। अब जो गट्स जो है वापस जाता है, कास्का से बात करता है, तो कास्का रो रही होती है। कास्का बोलती है गट्स तुम अपने सफर पे जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि ग्रिफिथ को मेरी जरूरत है और मैं उसे उस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। दोस्तों जब भी कास्का और गट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो ग्रिफिथ इन दोनों को बहुत अजीब निगाहों से देखता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ग्रिफिथ आराम कर रहा होता है, तभी उसको अपना जो अच्छा वाला शरीर होता है वो नजर आता है,
और जो अच्छा वाला शरीर होता है वो ग्रिफिथ से बोलता है कि तुम कहां पर रहे हो, और वो दोस्तों उसे कासिल की मंजिल दिखाता है। वो बोलता है कि तुम यहां पे राज करने के लिए बने हो, और वो घोड़ा गाड़ी में होता है, उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। उसके पीछे गट्स, और गट्स के पीछे पूरी आर्मी जो है, बैंड ऑफ द हॉक की आर्मी जो है पीछा कर रही होती है। अब दोस्तों ग्रिफिथ बोलता है कि मैं जब तक भागता रहूंगा जब तक मुझे रास्ता दिख रहा है, लेकिन एकदम से घोड़ा गाड़ी उसकी एक पत्थर पे चढ़ती है और गट्स और ग्रिफिथ नीचे गिर जाता है। जब ग्रिफिथ नीचे गिरता है तो उसको एक बड़ा अजीब सा सपना आता है, जिसमें कास्का उसकी बीवी होती है और उसका एक लड़का होता है, और लड़के का नाम होता है पिपिन। लेकिन अब ग्रिफिथ को होश आता है। दोस्तों ग्रिफिथ समझ चुका होता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी जान देने जा रहा होता है, लेकिन अपनी जान नहीं दे पाता है। तभी उसके पास आता है एग ऑफ द किंग का लॉकेट, और वो उस लॉकेट को उठाता है। दोस्तों पूरा मौसम चेंज हो जाता है, एकदम मॉन्स्टर मतलब एकदम चेंज हो जाता है पूरा मौसम, और यहां से अब एंडिंग शुरू होती है। दोस्तों गट्स जब ग्रिफिथ के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ग्रिफिथ के पीछे बड़े ही अजीब लोग खड़े होते हैं, और एकदम से दोस्तों क्या होता है, जो एग ऑफ द किंग होता है वो अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसे चेंज करता है। दोस्तों एग ऑफ द किंग की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, खून के आंसू निकल रहे होते हैं, और वही ग्रिफिथ के आंखों से भी निकल रहे होते हैं। अब शुरू होती है एंडिंग। पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका होता है, और दोस्तों ये फिनोमिना होता है 200 सालों में एक बार, 216 ईयर्स में ये फिनोमिना एक बार होता है। अब क्या होता है, एग ऑफ द किंग एक्टिव होता है। जैसे ही एग ऑफ द किंग एक्टिव होता है, ये सब लोग एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, और वहां पे जो लोग ग्रिफिथ के पीछे खड़े होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं कि अब हमारे 4 गार्डियंस जागेंगे, और एक एक करके दोस्तों वो 4 गार्डियंस हम लोगों को दिखाए जाते हैं। पहली एक लड़की होती है जिसके पंख एकदम बैट्स की तरीके होते हैं, चमगादड़ के तरीके होते हैं। अब हमें भी दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो ऐसा लगता है जैसे अपनी आंखों में चश्मा पहनता है, वो बहुत छोटा होता है। तीसरा बंदा बहुत हैवी होता है, और जो चौथा बंदा होता है वो काफी हद तक ड्रैकुला जैसा दिखाई देता है। जो ड्रैकुला जैसा दिखाई देता है वो बोलता है कि अब इस अपवित्र जगह को पवित्र करने का टाइम आ चुका है। और दोस्तों वो ग्रिफिथ की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें जो है हैंड ऑफ द गॉड ने चुना है, और तुम हमारा परिवार हो। बैंड ऑफ द हॉक ये बात सुन के एकदम घबरा जाता है कि ग्रिफिथ का परिवार ये 4 लोग हैं, वो एकदम घबरा जाते हैं। गट्स बोलता है तुम लोग हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम लोग जानते हैं कि ग्रिफिथ तुम्हारा परिवार नहीं है। इतने में दोस्तों क्या होता है, जो वो लड़की होती है सामने वाली टीम से, वो बोलती है कि वाह कितनी पक्की दोस्ती है, कितनी गहरी दोस्ती है, लेकिन तुमको नहीं पता है कि तुम उन लोगों का त्याग होने वाला है ताकि ये बंदा डीमन किंग बन सके। ये सुन के भाई और हाहाकार मच जाता है कि हम लोगों का त्याग होने वाला है ताकि ग्रिफिथ तुम जैसा बन सके। अब दोस्तों क्या होता है, जिस बंदे ने चश्मा लगा रखा होता है वो मैदान में आता है और वो बहुत सारी बातें बताना शुरू करता है। वो ग्रिफिथ से बोलता है कि तुम ये मत समझना कि हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुमने हमें समॉन किया है और तुम हम जैसा बनना चाहते हो। अब दोस्तों वहां पे जितने भी लोग जो ग्रिफिथ के पीछे खड़े होते हैं वो उनके बारे में बताना शुरू करता है कि ये लोग भी वही लोग हैं जो हम जैसा बनना चाहते थे, लेकिन इन लोगों के पास दूसरा लॉकेट था। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पहले एपिसोड में जब गट्स एक मॉन्स्टर को मारता है तो उसके पास अलग तरह का लॉकेट होता है। ग्रिफिथ का लॉकेट अलग होता है क्योंकि उसे गॉड ऑफ द हैंड ने चुना होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्रक्रिया शुरू होती है ग्रिफिथ को गॉड बनाने की। तो अब जो बंदा ड्रैकुला जैसा दिखता है वो ग्रिफिथ से बोलता है कि ग्रिफिथ क्या तुम उन लोगों से घबराते हो जो तुमसे ताकतवर होते हैं? तो ग्रिफिथ कुछ बोलता नहीं है। तभी दोस्तों क्या होता है, जो चश्मा लगाने वाला जो बंदा आपको दिखता है अपोनेंट पार्टी में जिसने चश्मा लगा रखा होता है, वो ग्रिफिथ को दिखाना शुरू करता है। वो बोलता है कि ये तुमने ही पसंद किया, ये तुमने ही तय किया था कि मैं राजा बनूंगा। अब वो उसकी बैक स्टोरी दिखाना शुरू करता है जहां पे ग्रिफिथ जो है भाग रहा होता है और एक औरत से बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि कासिल का रास्ता किस तरफ है? तो औरत बोलती है कि हाँ तुम यहां से राइट चले जाओ और तुम्हें कासिल मिल जाएगा। जब ग्रिफिथ भागना शुरू करता है तो वो एक बड़ी ही अजीब जगह से पहुंच जाता है, एक बड़ी ही अजीब जगह में पहुंच जाता है। और वहां पे जब वो पहुंचता है तो घबराना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे दोस्तों लाशों का ढेर लगा होता है। अब ग्रिफिथ के पास
पास लेडी आती है। ग्रिफिथ बोलता है कि आपने मुझे गलत रास्ता बता दिया है, ये रास्ता कासिल की तरफ नहीं जाता है। तो लेडी होती है, वो बोलती है तुम बेवकूफ हो, यही रास्ता है कासिल तक जाने का। वो बोलते हैं कि तुम राजा बनना चाहते हो ना, तो यही रास्ता है सीधा कासिल तक का जाने का। ये देखो तुम्हारा अपना फ्रेंड देखो। दोस्तों वहां पे उसका फ्रेंड आता है, तो ग्रिफिथ से वो बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम कासिल तक जा रहे हो राजा बनने के लिए, तो मैं एक नाइट बनना चाहता हूं और तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहता हूं। लेकिन ग्रिफिथ उससे बोलता है कि तुम मर चुके हो। तभी ग्रिफिथ देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि हमें भी कासिल तक ले चलो, हम भी तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहते हैं। लेकिन ग्रिफिथ उन सब से बोलता है कि तुम सब मर चुके हो। तभी दोस्तों लेडी बोलती है कि कासिल तक का रास्ता यही होता है ग्रिफिथ, तुम्हें सबको कुचलते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी दोस्तों क्या होता है, ग्रिफिथ जाता है, अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी उठाता है और आगे जाके लगा देता है। इस तरीके से दोस्तों जो उसका ब्रिज होता है कासिल तक का जाने का, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ग्रिफिथ का नया जन्म होना शुरू हो जाता है। इधर दोस्तों जो बंदा ड्रैकुला जैसे दिखता है, वो सैक्रिफाइस की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जो सिंबल आपने गट्स की गर्दन पे देखा था, वो ड्रैकुला जैसे दिखने वाला बंदा वो वैसा ही सिंबल बनाता है और वो सबके ऊपर स्टैंप लगा देता है। अब दोस्तों जो ग्रिफिथ के पीछे बंदे खड़े होते हैं, वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो बैंड ऑफ द हॉक को एक एक करके खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पिपिन, जोडो, एक एक करके दोस्तों कॉर्कस सबको वो खा डालता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रिफिथ होता है उसका नया जन्म होता है और उसको नया नाम मिलता है। उसका नया नाम होता है फेमटो। ग्रिफिथ एकदम चमगादड़ जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है बैंड ऑफ द हॉक के बस 2 मेंबर बचे होते हैं, गट्स और कास्का। ये दोनों बचे होते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो ग्रिफिथ होता है वो कास्का का रेप कर रहा होता है और ये चीज गट्स पे देखी नहीं जा रही होती है। लेकिन होता क्या है कि एक मॉन्स्टर गट्स का एक हाथ पकड़ लेता है। वो कास्का को बचाने के लिए अपने एक हाथ की कुर्बानी दे देता है, लेकिन वो कास्का को नहीं बचा पाता है। और दोस्तों वहीं पे वो जितनी भी बैक स्टोरी होती है वो खत्म हो जाती है। एनिम भी यहीं से खत्म होता है और अब जो आपकी स्टोरी होती है वो यहां से शुरू होती है। गट्स फिर दोबारा अपने मिशन पे निकल जाता है और अब उसका मिशन होता है बस कैसे भी इन सबको मारना। तो दोस्तों यही था इस एनिम की एंडिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।